सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी के टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोग मैथ के क्वेश्चंस को निकालने के लिए कहीं न कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले लगाते हो, इस तरीके से आपको भाषा के पेडागोगी को वहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं, जिससे 99% आपके जो नंबर होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उससे हल हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को देखना जरूरी है, क्योंकि पेडागोगी में अगर आपको 75 में से अगर मैक्सिमम अंक चाहिए, अगर 75 में से आप 70 अंक या 65 अंक तक प्राप्त करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है पेडागोगी। तो देखिए, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ना, भाषा के जो सकारात्मक पहलू उसको देखेंगे, जो आपको ऑप्शन में दिखते हैं उसको सही करने हैं। इससे आपके जो अंक होंगे वो बढ़ेंगे और सीटेट की परीक्षा आप बड़ी आसानी से पास करने वाले हो। पेडागोगी का एक यही फॉर्मूला है। चलिए देख लेते हैं। अगर चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे दक्षिणा ग्रुप में। और दोस्तों चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी यहाँ से सीख सकें। जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए, जहां पर सकारात्मक की बात हो जाएगी, ठीक है ना, जहां पर क्वेश्चंस में सकारात्मकता की बात आ जाएगी, टैग वर्ड्स की बात करेंगे, तो जहां पर भी आपको भाषा अवसर के प्रयोग देखने को मिलेंगे, जहां पर भी हम लोग अवसर की बात करेंगे, जहां पर अवसर मिलता है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं अवसर मिलता है तो अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिव चीजें हैं। जहां पर भी विभिन्नता मिलता है, जैसे कि देश में विभिन्न विभिन्न जाति के धर्म के लोग हैं, मतलब अच्छी बात है, यूनियन है, ठीक है ना, बहुत तरीके की चीजें सीखने को मिलती है, विविधता, वैविध्य, ये सारी चीजें जहां पर भी मिलेंगी आपको वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रिंट समृद्ध माहौल, जहाँ पर भी आपको प्रिंट समृद्ध माहौल दिखता है वो सारी चीज़ें होंगी आपकी पॉजिटिव। भाषा को सीखने के लिए एक प्रिंट समृद्ध माहौल होता है। जैसे कि आप जाएंगे चाइल्ड स्कूल में, जाएंगे प्ले स्कूल में जाएंगे, आप देखेंगे पूरी दीवारों पर कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जैसे पेंटिंग हो, सारी चीज़ें वहाँ पर बनी होंगी, एप्पल बना होगा, यहाँ पर आपको चिड़ियाएँ बनी होंगी, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रिंटिंग के द्वारा यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। भाषा विविधता संसाधनम, भाषा को एक विविध संसाधन के रूप में लेना है। भाषा एक संसाधन है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ों को कर सकते हैं। भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है, एक संसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल करना है। जहां पर भी संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी वो भी आपका यहां पर पॉजिटिव होता है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था ना, ठीक है, तो इसलिए आपको यहां पर ये भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सीखने में वृद्धि, कभी भी सीखना रुकना नहीं चाहिए। सीखने में जहां पर वृद्धि की बात आती है ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। चलिए यहां पर देखेंगे, जहां पर भी आकलन की बात आती है, पोर्टफोलियो की बात आता है, बिल्कुल पोर्टफोलियो से आकलन की बात आती है, ये राइट होगा, ये पॉजिटिव होता है। पढ़ना, अगर आप पढ़ते हो, अर्थ समझ करके पढ़ते हो, ऑप्शन में दिखता है कि बच्चा अर्थ समझ करके पढ़ रहा है, वो ऑप्शन को सही करना। जो पॉजिटिव दिखा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ दिया है, आपको पॉजिटिव करके आना है। नंबर 99% उम्मीद होती है कि यहां पर पेडागोगी के प्रश्न जो होंगे इससे निकल जाने वाले हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 8 आवर स्टडी, समावेशी शिक्षा, समावेशी परिवेश, यहां पर आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तब कमजोर तब तक हो जब तक चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। लेखन के बारे में देखेंगे, लेखन, यहां पर मौलिक विचार की बात आ जाती है, मौलिकता की बात आ जाती है, तो बिल्कुल प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव होगा, राइट करके आएंगे। नेक्स्ट है विचारों की अभिव्यक्ति, आपके विचार को सुना जाता है। एक बच्चा है मातृभाषा, कहीं ना कहीं मातृभाषा जानता है, क्लास में मातृभाषा जानने के बाद उसकी मातृभाषा को हम तवज्जो देते हैं ताकि वो अपनी मातृभाषा में चीज़ों को बता सके। तो विचारों की अभिव्यक्ति जो होती है ये इंपॉर्टेंट होता है। विचारों की अभिव्यक्ति जहां पर भी दिखती है, आप अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है। व्यापक कथन, जैसे कि समाज, बड़े लेवल पे जैसे कि समाज की बात आती है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पर देखेंगे भाषा सीखने की क्षमता जो होती है, भाषा सीखने की क्षमता जो होती है, ये भी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। इन सभी चीज़ों को आपको पॉजिटिव करना है। जहाँ पर अवसर की बात होती है वो भी पॉजिटिव होता है। भाषा अर्जन की बात आएगी, भाषा अर्जन किस चीज़ से, सहज होती है, बिल्कुल हम लोग बार बार अपने क्लासेस में करते हैं, जो हमारी लाइव क्लासेस होती है, इस तरीके से पेडागोगी पढ़ते हैं। सीटेट के पेपर बच्चे उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। जिस तरीके से समझाया जाता है, अगर इन सभी चीज़ों को कर लोगे तो सीटेट बड़े प्यार से निकलने वाला। 8 आवर स्टडी कितनों के सीटेट निकाल चुका है। अब देखेंगे भाषा अर्जन सहज होती है, एक प्रक्रिया सहज होती है, पॉजिटिव दिखेगा, स्वाभाविक होती है, बिल्कुल। यहाँ ये जहां पर भी दिखेंगे आपको पॉजिटिव, इनको टिक करने हैं। आप देखेंगे विद्यालय पूर्व, ये भी पॉजिटिव है। इनको, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाइव क्लासेस के लिए, ताकि आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल पुख्ता हो सके। भाषा अधिगम, प्रयासपूर्ण, बिल्कुल अगर प्रयास करेंगे तभी तो अधिगम होगा ना, तो प्रयासपूर्ण जहां पर भी होता है वो आपका आंसर सही होगा। विद्यालय जाने के बाद ही तो बच्चा सीखता है ना, तो यहां पर विद्यालय जाने के बाद, विद्यालय जाने के पूर्व, ये सारी चीजें जहां पर भी दिखती हैं आप इसको सही करने वाले हैं। प्रोत्साहन करना, किसी को प्रोत्साहित कर लेना, बहुत अच्छी चीज है ना। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल आपका मनोबल जो होगा वो बढ़ेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, हम मातृभाषा को स्वीकार करना। अगर हम मातृभाषा को स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो भाषा उसको हम सीख पाएंगे। उनकी भाषा को जब हम तवज्जो देंगे तो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदान कर पाएंगे, अभिव्यक्ति को हमारे सामने शेयर कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे।
बाल साहित्यों को जोड़ देना, बाल साहित्य जहाँ पर भी दिखता है वो भी आंसर आपका सटीक होता है, सही होता है। ये सारे पॉजिटिव्स बता रहा हूँ। अब निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पर भी टीचर निगेटिव की तरफ चलते हैं, जिसको हम गलत करेंगे। जहाँ पर भी सुंदर लेखन की बात हो, सुंदर लिखावट की बात हो, पीडीएफ के लिए परेशानी होंगे, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जहाँ पर भी सुंदर लेखन लिखावट की बात हो, निगेटिव होता है। इससे कोई मतलब नहीं होता भाषा को अच्छा लिखे चाहे ना अच्छा लिखे। 40 बच्चे होते हैं, सभी की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन बच्चे जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, ठीक है। भाषा पे कमांड होनी चाहिए। काव्यात्मक भाषा जहाँ पर भी आता है बिल्कुल गलत होता है। याद कराना बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद करना, स्मरण करना, ये सारी चीजें ऑप्शन में जहां दिखता है उसको गलत काटना है। आप लाइव क्लासेस में आएंगे, सारी चीजें आप देख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं पेडागोगी को। बच्चे 30 में 30 लाते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। 75 नंबर का जो भी पेडागोगी होता है, 70 से लेकर के 75 के बीच में ही 8 आवर स्टडी के बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लॉजिकल तरीके से चीजों को सीखते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली बिल्कुल गलत है। शब्दावली जहां पर भी आगे गलत हो गई, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित बल, अगर हम पाठ्य पुस्तक पे ही बच्चों को सिखाएंगे, पर्यावरण से कनेक्ट नहीं करेंगे, दैनिक जीवन से कनेक्ट नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। निगेटिव होता है। बाधा जहां पर भी आगे बच्चों को सीखने में बाधा आ रही है, जटिलता हो रही है, ये भी बिल्कुल गलत है, तो इसको भी गलत करेंगे। एक चीज़ और आता है केवल, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। केवल जहाँ पर मैं ही ये केवल काम कर सकता हूँ, ये गलत है। मात्र मैं ही ये काम कर सकता हूँ, गलत है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये भी मैं और केवल मात्र से ही मिलता जुलता है, तो ये केवल मात्र ही, ये बिल्कुल निगेटिव है, इसको गलत कर देना है। मानक भाषा पर बल देना, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, निगेटिव होगा। जहाँ पर भी मानक भाषा पर बल देने की बात है, इसमें ग्रामर का इस्तेमाल होता है मानक भाषा में, ठीक है ना। इसको हिंदी को प्योरीफाई करके कहीं ना कहीं मानक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर इसको गलत कर देंगे। मातृभाषा अस्वीकार कर देना, किसी की मातृभाषा को अस्वीकार कर दोगे तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये रही कुछ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव किसके, हिंदी के जो हैं ये पॉजिटिव निगेटिव हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाकर के देख सकते हैं। इन सभी को लगा लिया अगर, तो 75 में से 70 कहीं नहीं गए, ये मैं बता देता हूं। और टेलीग्राम पर लिंक है, उससे जाकर जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो। अगर चैनल पर जुड़ जाएंगे तो जब आपकी लाइव क्लासेज होती हैं उनसे आपको मिल सकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए क्वेश्चन को करना। अगर पूछ देता है आपसे कि एक अध्यापक है, कक्षा में आकर के अनुशासन में रखता है बच्चों को, तो अनुशासन में रखता है तो क्या होगा, वो अनुशासन में रख रहा है, मतलब कि अनुशासन जहां पर भी दिखता है वो आपका नेगेटिव होगा, आंसर गलत हो जाएगा। बच्चे को बोलता है कि हिंदी भाषा में ही बात करनी है, मातृभाषा में बोलने नहीं देता है, मातृभाषा को अस्वीकार कर देता है, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। बच्चे को हतोत्साहित कर देता है, बोलता है चुप रहना, बिल्कुल बैठो चुपचाप, बिल्कुल सवाल नहीं करना, तो बिल्कुल हतोत्साहित कर देना। अब पूछता है कि बच्चे को प्रोत्साहित करना प्रश्न पूछने के लिए, तो जहां पर भी प्रोत्साहित दिखता है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं। लाइव सेशन में जरूर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका जो सीडीपी है, आपका जो पेडागोगी है किसी भी सब्जेक्ट का, वो हम लोग उड़ाने वाले हैं। उसमें हम लोग 30 में जितना भी 15 नंबर का पेडागोगी आता है ना, 15 में 15 का टारगेट रहता है। 8 आवर स्टडी, समावेशी शिक्षा, समावेशी परिवेश। चलिए ठीक है, मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।